जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने मंगलवार को बड़ौदा विधानसभा के गांव रिढाणा, कथूरा, माहरा, रुखी, शामड़ी, छतेरा और बुठाना सहित आधा दर्जन से भी ज्यादा गांव का दौरा करते हुए लोगों को 2 जुलाई को नई अनाज मंडी जुलाना में होने वाली रैली का निमंत्रण दिया। इस दौरान छतेरा गांव के स्टेडियम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच और पार्टी पदाधिकारियों ने जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, जिला अध्यक्ष राज सिंह दैया, चेयरमैन पवन खरखोदा का गुलदस्ते सहित पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। पूर्व में बड़ौदा हलके से प्रत्याशी रहे भूपेंद्र सिंह मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में कम समय बचा है, उसी को देखते हुए सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में रैली करने का फैसला लिया गया है। भूपेंद्र मलिक ने भाजपा के साथ जाने के निर्णय को बढ़िया बताते हुए कहा कि जो भी अच्छी नीति प्रदेश में प्रचलित है वो चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं, उन्हीं की देन है और कोई भी नई नीति नहीं लेकर आया। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर चोट करते हुए कहा कि पीछे कांग्रेस की सरकार रहे, वे कोई भी एक काम गिना दें। लोकसभा के चुनाव मात्र 6-7 महीने बचे हैं, उसमें सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। उसी कड़ी में हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने भी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करने का एक प्रोग्राम रखा है। तो उसी सिलसिले में हमारी जो 2 जुलाई को जुलाना के अंदर रैली होने जा रही है, उसका न्योता निमंत्रण देने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज आपके बीच में आए हैं और आपकी जो गांव की शिकायत समस्या वो भी सुनते जाएंगे, उनको भी पूरा कराने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, बड़ौदा हल्का में एक भी काम किया हो तो बता दे, उनका नेता बता दे, उनका कोई कार्यकर्ता आगे गिना दे, और नहीं तो हम बताएंगे जो 3 साल में दुष्यंत चौटाला ने काम किया है सड़के के लिए, उसको कोई भी कांग्रेस का नेता मना करके दिखा दे या कार्यकर्ता। बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड की बात है। दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ौदा हल्का में 2 सरकारी महिला कॉलेज खुलवाए, जो एक लंबे समय से हमारे हल्के की मांग थी। कोई भी सरकारी कॉलेज यहाँ नहीं था, तो ये काम आपके लाडले बेटे दुष्यंत चौटाला जी ने करके दिखाया। जसपा जिला अध्यक्ष राज सिंह दैया ने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों का सभी को पता है। उन्होंने कहा कि आज आपको जो पेंशन मिल रही है ये उन्हीं की देन है। इस दौरान उन्होंने दुष्यंत के खिलाफ भ्रामक प्रचार किए जाने का जिक्र भी किया। चौधरी देवीलाल की नीतियां आप लोगों को पता है। ग्रामीण में बसने वाले सभी साथियों को, सभी किसानों को, मजदूरों को, सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर के आगे चलते थे। वो एक वक्त था, बहुत पुराना वक्त था, जब साइकिल के ऊपर टोकन टैक्स लगता था, ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगता था। वो टैक्स हटाने का काम उन्होंने ही किया था। और बुढ़ापा पेंशन जो आज आप 2728 रुपए जो आपको मिल रही है, वो सिर्फ एकमात्र वही व्यक्ति थे जिनकी एक सोच थी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी जेब में एक पैसा नहीं होता, बेटियां जाती, ससुराल जाती है, सिर के ऊपर हाथ रख करके खाली उनको भेजते थे। तो उस टाइम 5 रुपए का नोट निकाल करके बुढ़ापे पेंशन जो आती थी उसमें से, और वो लड़के के सिर के ऊपर हाथ रख के कुछ करके उसको भेजते थे। दोस्तों, वो एक सामाजिक आदमी थे, आपके समाज का एक हिस्सा थे, और वो आपकी मजबूरियों को भी समझते थे। भ्रामक प्रचार दुष्यंत जी के खिलाफ हो रहा है। पहले होता था हमारी पार्टी के वर्करों के खिलाफ या ये को पार्टी के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार होता था। ये अनपढ़ गवारों की पार्टी है, ये तो ये पार्टी है, वो पार्टी है, ये पार्टी ऐसा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। लेकिन दोस्तों, जेजेपी में आपको बता दूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला PhD हैं, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल है, LLB हैं। दुष्यंत चौटाला MA, LLB, LLM हैं और शायद डॉक्टरेट भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख में सबसे हाईली क्वालिफाइड अगर कोई नेता है तो हमारी पार्टी के हैं। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर जेजेपी द्वारा 2 जुलाई को की जाने वाली सोनीपत लोकसभा की जुलाना रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने संगठन की ताकत को दर्शाने का काम करें।
आपने भिवानी में भी लाखों की संख्या में पहुंचकर ये दिखाया कि भविष्य अगर किसी का है तो जननायक जनता पार्टी का है। आगामी 2 जुलाई को जुलाना की सोनीपत संसदीय क्षेत्र की रैली में आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच करके अपनी ताकत को, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाने का काम करें। वैसे तो जब कभी भी पार्टी ने आपको याद किया, आप लोगों ने सदैव अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड आयाम स्थापित करने का काम किया। पिछले दिनों भिवानी में पार्टी के स्थापना दिवस की जो रैली हुई, उसमें भी लाखों की तादाद में पहुंच करके आपने हरियाणा प्रदेश के देश के लोगों को ये एहसास करवाया कि भविष्य अगर किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि जब हमें पुरानी पार्टी से निष्कासित किया गया तो जींद की पांडु पंडारा की धरती से हमने कहा था झंडा भी आपका, पार्टी भी आपकी और पार्टी फंड भी आपका, लेकिन हमने अपना नया घर बसाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे लोग तो 20 सीटों से 1 पर आ गए, जबकि जजपा ने 17.5% वोट प्राप्त किए और सरकार में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी आने से आपके काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की मार भी हम पर पड़ी। किसान कहते थे कि दुष्यंत को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया क्या उससे समाधान निकला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कार्य आप लोगों ने मेरे सामने रखे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सब काम मैं करके दूंगा। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनशक्ति संगठित होकर के अपनी ताकत को प्रदर्शित करे तो सिरों की गिनती से ही फैसला होता है। जब हमें पुरानी पार्टी से निष्कासित किया गया तो मैंने जींद की पावन धरा पर कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो लोगों के बीच में जाकर के पुनः अपना नया घर बसाने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि 9 महीने में पुरानी पार्टी के लोगों ने तो 20 विधायक से संख्या घटा करके 1 पे पहुंचाने का काम किया और 23% वोट से 1.5% वोट पे आ गए। जबकि आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, पांडु पंडारा की पवन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके जो प्यार, प्रेम, लाड और दुलार दिया, जो हौसला अफजाई उस नौजवान की उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का संगठन खड़ा करने का काम किया, बल्कि 3 चुनाव झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, कभी जींद का उपचुनाव आया तो कभी हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था, इसकी बदौलत उसने 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में हासिल किए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ने 17.5% वोटों की बदौलत 10 विधायक असेंबली में अपने साथ ही चुन करके लेके जाने का काम किया और जब 10 विधायक चुन करके अपने साथी विधानसभा तक पहुंचाए, उनकी बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। और दूसरा, हालात इस तरह के रहे, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, आपके सामने कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल यही चलता रहा। हम चाह करके भी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, तब तक ना लोगों की समस्याओं को समझ सकता है, ना उनका समाधान कर सकता है। 5100 रुपए पेंशन बढ़ाने की बात को लेकर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया कि उनकी सरकार जब थी तो उन्होंने कितनी पेंशन बढ़ाने का काम किया था, जबकि हम विश्वास दिलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेंशन बढ़ाने का काम हम करेंगे। कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के कार्यकर्ता जुलाना में होने वाली रैली को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने 5100 पेंशन देने की बात की थी,
ये तो नहीं पाए। मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से कहूंगा कि वो हरियाणा प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड की चीज है, मुझे बता दे कि उन्होंने कितनी की थी। हमने 3.5 साल में 750 बढ़वाने का काम तो किया है, उन्होंने तो 10 साल में 500 रुपये बढ़ाए। आज तो वो जगह जगह कहते हुए घूम रहे हैं कि मैं 6000 दूंगा, 500 में गैस का सिलेंडर दूंगा, 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, परंतु देने वाले टाइम में तो आपको धोखा देंगे। रोहतक की चौधर के नाम पर, रोहतक की पगड़ी के नाम पर किसान की जमीनें कहीं सन सिटी को, कहीं रिलायंस को, कहीं ओमेक्स को, कहीं दूसरे बड़े बिल्डर्स को देने का काम है। ये फैसला आप लोगों के हाथ में है और आपकी ताकत से ये सब कुछ संभव है। इसलिए आपसे गुजारिश और विनती करता हूँ कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुटाना पहुंच करके अपने संगठन की क्षमता को दर्शाना। आज राज है, आपकी राज में हिस्सेदारी है, तो आपने मेरे समक्ष जो मांग पत्र प्रस्तुत किया है, मैं आपको यहाँ खड़ा होकर के यकीन, विश्वास और भरोसे से कह सकता हूँ कि आपको इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेगा। जगत महान न्यूज से बात करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि चुनाव घोषित होने पर गठबंधन के माध्यम से 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे। उन्होंने वीरेंद्र सिंह के सवाल पर कहा कि दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं, ऐसा है तो वे लिख कर दें। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं के समाधान करने की बात भी की। जिस प्रकार से दोनों पार्टियां बीजेपी और जसपा दोनों 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो संगठन कहाँ नजर आता है? अरे भाई, 10 गठबंधन में भी तो जीत सकते हैं। आप चुनाव तो घोषित करवाओ। दोनों पार्टियां प्रचार जो है अभी अपना अपना राजनीतिक दल है, अपना अपना संगठन पे सारे लोग काम कर रहे हैं। जी, वीरेंद्र सिंह जिस प्रकार से जो है हमलावर हैं उचाना को लेकर, वो कह रहे हैं कि यहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये तो दुष्यंत चौटाला ने क्लियर कर दिया, वो लिख के दे दें। जिस प्रकार से पेंशन जैसी योजनाओं के ऊपर जजपा जो है बचाव करती है 30% हिस्सेदारी को लेकर, क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से पेंशन जैसी योजनाओं को लेकर जजपा पार्टी 30% हिस्सेदारी होने के कारण बचाव करती है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आगामी समय में उसको और बढ़वाने का काम करेंगे। इस मौके पर सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा, भूपेंद्र मलिक, कुलदीप मलिक, सीलू खासा, अशोक मोर, रामप्रसाद शर्मा, अशोक जवाहरा, मास्टर बलबीर सिंह, दीपक मलिक, विशाल मलिक, सत्य नरवाल, रामनिवास सरपंच, रोहित मलिक सहित अनेक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए छतेरा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।